आप जिंदगी की रेस में किस गति से दौड़ रहे हैं? कहीं आपकी स्पीड इतनी तेज तो नहीं कि आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा? आज की स्टोरी इसी पर आधारित है। दोस्तों, स्टोरी का नया एंगल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका कहानीकार विवेक सिंह। चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं और फिर उसे देखेंगे एक बिल्कुल नए एंगल से। बरसों पहले प्रतापगढ़ शहर में रुस्तम नाम का एक धावक था जो कि बहुत ही ड्रिवन था। कुछ कर गुजरने की उसमें एक सनक थी। उसके लिए सफलता का इकलौता मापदंड था जीतना, और जीतने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। उस शहर में एक बहुत बड़ी दौड़ प्रतियोगिता थी। रुस्तम उसकी तैयारी कर रहा था। उसके साथ दो और दोस्त भी दौड़ की तैयारी में लगे हुए थे। हर दिन वे सुबह उठते और कोच की गाइडेंस में दौड़ की प्रैक्टिस में लग जाते। सब ने जम के तैयारी की और फिर वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। आज रुस्तम को पूरा भरोसा था, जीत उसी की होगी। जब वे स्टेडियम पहुंचे तो वहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे। बहुत ही एक्साइटमेंट का माहौल था। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा था, लोग सीटियां बजा रहे थे, पर्चे लहरा रहे थे। अब सारे धावक एक एक करके लाइन में खड़े हो गए। फिर रेफरी ने सीटी बजाई और दौड़ शुरू हो गई। कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे। लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी। अब रुस्तम की स्पीड तेज होने लगी और वह सभी प्रतिद्वंदियों को छोड़ता हुआ अपने फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी उसने एक लंबी छलांग लगाई और विनिंग रिबन को कमर में लपेटे हुए आगे दौड़ता चला गया। रुस्तम आज विजेता था। उसने अपना हाथ उठाकर भीड़ की तरफ देखा। चारों तरफ उसके नाम की गूंज थी। लोगों में जोश चरम पर था। रुस्तम का सीना और भी चौड़ा हो गया था। आज वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। आगे जाकर उसने अपने कोच के चरण छुए, लेकिन कोच ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद दूसरी रेस शुरू हुई। सारे धावक लाइन में खड़े हो गए। इस बार के प्रतियोगी ज्यादा फिट और ताकतवर दिख रहे थे। रेफरी ने फिर सीटी बजाई और धावकों ने दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार कांटे की टक्कर थी। दर्शकों की सांसें अटकी हुई थी। कभी रुस्तम आगे निकल जाता तो कभी कोई और अब रेस अंतिम चरण पर था। दर्शकों में तनाव बढ़ता जा रहा था। धावक फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अचानक से रुस्तम रॉकेट की तरह आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बिजली का करंट आ गया हो। इसके पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता, रुस्तम ने एक बार फिर से लंबी छलांग लगाई और फिनिशिंग लाइन के पार चला गया। रुस्तम का नाम स्टेडियम में फिर से गूंज रहा था। एक बार फिर उसने विजेता की तरह हाथ उठाकर भीड़ की तरफ देखा। आगे बढ़कर फिर से उसने अपने कोच के पैर छुए। कोच ने उसका पीठ थपथपाया, लेकिन फिर से उसका कोई रिएक्शन नहीं था। भीड़ अब पागल हुई जा रही थी। लोगों ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। रुस्तम वंस मोर, रुस्तम वंस मोर, रुस्तम वंस मोर। अब रुस्तम को पूरा यकीन था, रेस चाहे कितनी भी बार हो, जीत उसी की होगी। उसने अपने कोच की तरफ देखा। कोच ने सर हिलाकर एक और राउंड करने का इशारा दिया। तभी लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट होता है। दर्शकों की भावना को देखते हुए अब एक और रेस करने का हमने निर्णय लिया है।
यह रेस ऐसी होगी जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी। आप अपना दिल थाम कर रखिए और प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाइए। थोड़ी देर में रेस ट्रैक पर रुस्तम अपने आसपास दो अजीब से प्रतिद्वंदियों को देखता है। उनमें से एक बूढ़ी महिला है तो दूसरा अंधा आदमी। रुस्तम को हंसी आती है। वो कहता है, इनसे तो मैं 1 मिनट में जीत जाऊंगा। कम से कम ये लोग ये तो देख लेते कि किसके साथ रेस करवा रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजर भी ना कुछ भी करते हैं। फिर वह अपने एक कोच की तरफ देखता है। कोच उसे दौड़ने का इशारा देता है। इसी बीच रेफरी की सीटी बज जाती है और रुस्तम दौड़ना शुरू कर देता है। बिना पीछे देखते हुए कुछ ही मिनटों में वह फिनिशिंग लाइन पार कर जाता है और अपनी जीत को दर्शाते हुए दोनों हाथों को ऊपर करते हुए लोगों की तरफ देखता है। इस बार कोई आवाज नहीं आती। दर्शक बिल्कुल शांत हैं। फिर वह रेस ट्रैक की तरफ देखता है। बूढ़ी महिला और वह अंधा आदमी अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं। पूरे स्टेडियम में गजब का सन्नाटा है। रुस्तम को अजीब सा लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह अपने कोच के पास जाता है तो कोच कहता है, जाओ फिर से रेस करो। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हो? रुस्तम ने पूछा। जाओ फिर से रेस करो, लेकिन तुम अकेले नहीं दौड़ोगे। इस बार तुम तीनों को साथ में दौड़ना है और साथ में जीतना भी है। रुस्तम अपने प्रतिद्वंदियों के पास पहुंचता है। उनके बीच जाकर खड़ा हो जाता है। बूढ़ी औरत का हाथ अपने दाहिने हाथ में थामता है और बाएं हाथ से नेत्रहीन व्यक्ति को सहारा देता है और उन दोनों को साथ लेकर ट्रैक पर चलना शुरू कर देता है। पूरे स्टेडियम का माहौल बहुत भावुक हो जाता है। देखते ही देखते एक के बाद एक सभी लोग स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं। उनका ढाढ़स बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजने लगती हैं और धीरे धीरे रुस्तम उस महिला और आदमी को लेकर फिनिशिंग लाइन को पार करता है और तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जाती है। तालियों का इतना शोर स्टेडियम में पहले कभी नहीं था। फिनिशिंग लाइन के पार उसे कोच खड़ा मिलता है। रुस्तम दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कोच उसे गले लगा लेता है। अब दोनों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। दोस्तों, जीवन के हर रेस में आगे बढ़ना जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को साथ लेकर चलना जीतने से बढ़कर होता है। ऐसा कहते हैं ना, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट रन अलोन, इफ यू वॉन्ट टू गो फार रन टुगेदर। नजर दोहराइए, देखिए कहीं आप रेस जीतने के चक्कर में आदमियत को तो नहीं भूलते जा रहे। वे लोग तो आपसे नहीं छूटते जा रहे जिनके लिए आप रेस लड़ रहे हैं। कहीं आपने इस होड़ में अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को ताक पर तो नहीं रख दिए। तो यह सीख थी इस कहानी से। गौर से सोचिए, और क्या सीख सकते हैं आप इस स्टोरी से। चलिए अब इसे हम एक नए एंगल से देखते हैं। कई बार हम जीतने के चक्कर में इतने खो जाते हैं कि जीत की जो कीमत अदा कर रहे हैं उसका एहसास ही नहीं होता। किसी के लिए वो कीमत हेल्थ हो सकती है, तो किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए रेपुटेशन हो सकता है, तो किसी के लिए वैल्यूज। जीतने के रेस में हम इतने मशगूल होते हैं, क्या नुकसान हो रहा है इसका पता ही नहीं चलता। इसका एहसास दिलाने के लिए हम सबको एक गुरु की, एक कोच की जरूरत होती है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई आपका जिगरी दोस्त हो सकता है, वो आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई एक प्रोफेशनल कोच हो सकता है। हम सभी लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें रास्ता दिखा सके जब भी हम गुमराह हो जाएं।
अगर आपके लाइफ में वह कुछ मिसिंग है तो ढूंढना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? जवाब जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आज विदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नए एंगल के साथ। विश यू ब्यूटीफुल टाइम्स अहेड।